नेशन न्यू इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अंदर जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, हमारे बीच में प्रोफेसर सीमा माथुर जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाएं इकट्ठी होकर अपनी अपनी बातों को रख रही हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है आज महिला सुरक्षित हैं? मैडम, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैडम, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसकी क्या भूमिका है और इसको क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, हर दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन निश्चित किया गया है। तो जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात है, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए शुरुआती दौर में जो है इसकी शुरुआत हुई। और ये कह सकते हैं कि हम 1911 में पहली बार इसको बहुत सारे देशों ने, लगभग 17 देशों की महिलाओं ने इकट्ठा होकर जो है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में एक प्रपोजल रखा था कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, उनके जो काम के अधिकार हैं, उनका जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो होना चाहिए, उनको जो है छुट्टी का मौका मिलना चाहिए। सो इस तरह की मांगों के साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं के मुद्दों को रखा गया, उनकी बराबरी को रखा गया। सो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहीं ना कहीं महिलाओं के जो काम का जो अधिकार है उसको कैसे वैल्यूएबल बनाया जाए, इसकी बात जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस करता है। और आगे चलकर जो आज हम महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें एडमन के द्वारा, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के द्वारा एक बुक भी रिलीज़ हुई है। या हम ये कह सकते हैं कि जो एट्रोसिटीज़ दलित महिलाओं की भारत में क्या स्थिति है उसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट रिलीज़ की है, जो हमें आंकड़ों के साथ ये बताती है कि आज भी इस भारत देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। आंकड़ों के साथ हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे सामने फैक्ट और तथ्य मौजूद हैं कि पैट्रियार्की, पितृसत्ता के नाम पर, जाति के आधार पर और जेंडर के आधार पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव जारी है वो अभी भी कहीं ना कहीं महिलाएं इसकी शिकार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो किसी भी जाति को हो। लेकिन ये बात जो है वो पूर्णतः सत्य है कि अन्य महिलाओं के साथ ही जो दलित महिलाएं हैं, जो बहुजन समाज से आने वाली महिलाएं हैं, वो ज़्यादा उत्पीड़ित और ज़्यादा शोषित हैं। मैडम, जिस तरीके से कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है न किसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। कभी कहते हैं कि सशक्तिकरण की भी बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज देश को आज़ाद हुए लगभग 74 साल हो गए, लेकिन आज भी मैडम क्या सशक्त हो पाई हैं? महिलाओं को लगातार जो है वो सशक्त करने की बात होती रही है। तो सशक्त करना एक अलग बात है और उनके महिलाओं के अधिकार देना एक अलग बात है। संविधान, हमारा भारतीय संविधान, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने जो है सभी के लिए बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, वर्ग के आधार पर जो है सबको समान अधिकार देने की बात कही। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मानता हूँ कि महिलाओं की प्रगति उस समाज में कितनी हुई है। तो अगर ये बात उस समय बाबा साहब ने इमेजिन की थी, तो आज अगर हम महिलाओं की प्रगति करें तो ये कह सकते हैं हम कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं जो है अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो है वो अपना दारोमदार दिखा रही हैं कि वो किसी भी जो है किसी भी परिस्थिति में वो काम करने के लिए हैं और दे आर इक्वल एज मैन, पुरुषों के समान वो सक्षम हैं और उनको जो है वो समान। लेकिन जो ये पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, इस जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज में जो जाति व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं महिला और पुरुष के बीच में एक भेद, एक दोयम दर्जे का जो गैप रखती है, जिसमें पुरुष जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के नज़रिए से देखते हैं कि महिलाएं उनकी जो है एक प्रॉपर्टी हो गई हैं, क्योंकि शादी होते ही वो पत्नी के रूप में या माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में महिलाएं हमारे सामने नज़र आती हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र अस्तित्व में वो हमें नहीं दिखती हैं। वो किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन
और किसी की पत्नी के रूप में वो होती हैं। तो एक जो आइडेंटिटी का सवाल है, जो पहचान का मुद्दा है, वो बहुत ज़रूरी है कि एक महिला की पहचान जो है वो किसी पुरुष के साथ नहीं जोड़कर उनकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, जो कि हमें महिला दिवस के रूप में कहीं ना कहीं ये स्थापित करता है कि महिलाएं भी जो है वो पुरुष के समान एक व्यक्ति हैं। तो उनको कोई देवी और शक्ति ना मान करके उनको सिर्फ एक इंसान मानने की ज़रूरत है। और जो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी काम हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उसमें दोनों की जो है वो बराबर भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें इस समय, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की भी जो थीम है एक्सेप्ट द चैलेंज, हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में अगर हम बराबरी लाना चाहते हैं तो उसमें हमारे सामने कई सारे चैलेंज आएंगे और चैलेंज से ओवरकम करके ही हम एक समान समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों समान है, जहाँ पे वो एक इंसान है, जहाँ पर उनके साथ इस बात पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो एक पुरुष हैं या वो एक महिला हैं या फिर वो एक निम्न जाति की स्त्री हैं या वो उच्च जाति की स्त्री हैं। एक इंसान मानते हुए उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो एक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? जी, हमारी सरकारें जो है वो लगातार इस तरह का प्रयास करती रही हैं कि महिला जो है वो कैसे लिबरल हो सकता, कैसे लिबरेशन की तरफ बढ़ सकती हैं, कैसे वो स्वतंत्र हो सकती हैं। तो अगर इस बात को मैं ऐसा कहना चाहूँ कि ऊपरी तौर पर जब हम देखते हैं तो महिलाएं किसी भी संदर्भ में जो है वो पुरुषों से कमतर नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जो ये माइंडसेट है लोगों का, जो पितृसत्तात्मक सोच है, वो कहीं ना कहीं लोगों को पीछे रखती है कि अगर हम ये बात करें कि ये 21वीं सदी में हम ग्लोबल एरा में रह रहे हैं, लेकिन वहीं पर कंट्राडिक्टरी ये बात भी है कि जो महिलाएं जो है इस तरह के गवर्नमेंट स्लोगन लगा रही है उनके तरक्की को लेकर या उनकी पढ़ाई को लेकर के, कि जहां हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहां हम रोबोट की बात कर रहे हैं, जहां हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहीं पर ये स्लोगन भी लगाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गैप हमें दिखता है, एक कंट्राडिक्शन दिखता है कि उसी समाज में जहां हम चांद पे जा रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, जहां हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है बेटियों को बचाने की भी बात हो रही है और बेटियों को पढ़ाने की भी बात हो रही है। सो इस बात से ये साबित होता है कि आज के समय में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और वो संविधान के 74 साल बाद भी उनको पढ़ने का हक नहीं मिला है। क्योंकि अगर आप डेटा देखें, एनसीआरबी का डेटा देखें या और सोशल रिपोर्ट्स भी अगर हम देखें, तो उसमें एनरोलमेंट तो 100% है, दिखाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 12th तक आते आते या हायर एजुकेशन तक आते आते उनकी जो उपस्थिति है वो सिर्फ 15 से 20% के बीच तक रह जाती है, और जब एमफिल और पीएचडी तक तो वो 1% भी नहीं रहती है। सो ये प्रोफेसर माथुर जी, जिस तरीके से अभी देखा गया कि लेटर एंट्री जो शब्द दिया है इन्होंने, कि जो एक सीधा सीधा कहते हैं कि जो यूपीएससी और एसएससी जो एक तैयार करती है बच्चों को एजुकेशन के लिए तैयार करती है और एग्जाम बड़ा टाइट लेती है, उससे आईएएस बनते हैं, लेकिन अब बिगर यूपीएससी के, बिगर एसएससी के अब सचिव बनाया जा रहा है। सर, ये हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी है, हम लोगों की तरफ से ही ये चुपचाप बैठने की जो बात है कि अगर लेटरल एंट्री का लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि छोटे छोटे समूह में आपस में बात कर रहे हैं तो उस पर तो सरकार का कोई असर ही नहीं है। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि आप पर्दे के पीछे से आप किसी को भी कभी भी एंट्री दिला चोर रास्ते से कि जहाँ पे कुछ, जिसका एक एग्जाम्पल यूपीएससी का जो रिजल्ट आया जिसमें हमारे पॉलिटिकल जो लीडर की बेटी को जो है वो उसमें दिखाया गया, और फिर बाद में जो है वो बहुत सारी न्यूज़ और ये सब आई कि उसने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, वो कैसे उसमें एंट्री हो गई उसकी। तो इस तरह की जो एंट्री है, तो ऐसे ही जो है जब प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट होंगे या एसएससी के थ्रू से ही जो चाहे एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया, उनको पीछे से जो है एंट्री करके किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को भरने की जो बात है, या फिर सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जो ये ब्राह्मणी जो मानसिकता है वो
अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वो जुडिशरी हो। जुडिशरी की मानसिकता आप देखिए, जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जब लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं हमें फेल नज़र आती है या उनमें कंट्राडिक्शन दिखता है, तो जुडिशरी की तरफ हम जो है एक आशावादी उम्मीद के साथ हम देखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन महिलाओं के संबंध में अगर हम जुडिशरी का रवैया अगर अभी हम देखें तो एक जज जो है CJI ये अपना स्टेटमेंट देते हैं कि अगर जो रेपिस्ट है, अगर वो इफ़ ही इज़ रेडी टू गेट मैरी विद द विक्टिम, तो ये अपने आप में कि वो सोच ही कैसे सकते हैं। जो एक न्याय देने वाली बात है वो उसको बाउंड कर रहा है कि आप इससे शादी कर सकते हो। ये सड़ी हुई मानसिकता है, ये विकराल मानसिकता है कि आप किसी एक गुनाहगार को, जिसने एक स्त्री की बिना परमिशन के, बिना उसकी कंसेंट के पूरा उसका एक्सप्लॉयटेशन किया है फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली, तो आप उसको कैसे शादी के लिए बोल सकते हैं? तो इसका मतलब तो है कहीं ना कहीं आप जो है वो क्राइम को, जो विमेन के ऊपर जो डोमिनेशन है, वो उसको आप परमिशन दे रहे हो कि हाँ ठीक है आप करो, उसके बाद जो है आप माफ़ी मांग लोगे, आप उसके साथ शादी कर लोगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए आप पूरी नारी जाति के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह जो है वो फिर से लगा रहे हैं कि हाँ महिलाएं जो है इस समाज में पुरुषों की जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट हैं और वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तरीके से जहाँ चाहे वो, जब यूज़ एंड थ्रो का जो मामला है, क्योंकि इजीली एक्सेस, इजीली अवेलेबल का जो कंसेप्ट है उनके साथ, वो आप उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हो। सो ऐसी मानसिकताओं को इस समाज में तोड़ने की ज़रूरत है और इसीलिए हर रोज़ हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरुषों को भी और महिलाओं को भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, मानसिक रूप से बहुत सक्षम होना पड़ेगा कि जो इस तरह की जो मानसिकताएं हैं, जो पितृ सत्तावादी, जो अहम सोच रखने वाली कि हम आपसे ज़्यादा सर्वोपरि हैं, जहाँ पर स्त्री को एक व्यक्ति ना मानकर उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में या दुर्गा या देवी के रूप में जो गढ़ा गया है, रचा गया है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। कि सिर्फ हम यहाँ से ये मानते हैं, हमारा ऐसा मानना है कि महिलाओं को एक इंसान मानकर उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.